देखो, जो 20,000 रुपीज का बजट है उसको मैं स्टार्टिंग बजट भी नहीं कह सकता। क्यों कि 20,000 रुपीज के अंदर आपको लैपटॉप मिलने शुरू तो हो जाते हैं, लेकिन हमें अपना बजट 2-3,000 रुपीज पुश करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको 20,000 रुपीज के अंदर लैपटॉप लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, डिसीजन इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने उस पर काम क्या करना है। मैं आपको 2 कैटेगरीज समझाता हूँ। फर्स्ट कैटेगरी, अगर आपने ऑनलाइन क्लास लेनी है, असाइनमेंट्स बनाने हैं, डॉक्यूमेंट्स, पीपीटी, पीडीएफ, बेसिक फ्रीलांसिंग, एक्सेल, कैनवा, डेटा एंट्री, एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब, नेटफ्लिक्स देखने हैं, और ऑफिस के ईमेल्स, बिलिंग, जीएसटी इनवॉइस, स्प्रेडशीट्स, गूगल डॉक्स वगैरह पर काम करना है, तो आपको 20 रुपीज से 20,000 रुपीज वाला लैपटॉप ले लेना चाहिए। लेकिन सेकंड कैटेगरी, अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है, हैवी मल्टीटास्किंग करनी है, लाइक 10 से 20 क्रोम टैब्स एक साथ ओपन करके काम करना है, या कोई एडवांस टास्क करना है, तो इस बजट के अंदर भी लैपटॉप आपको नहीं मिलेगा। ये तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे लैपटॉप बताऊंगा जो बहुत कम बजट में मिल जाते हैं और बेसिक काम एकदम अच्छे से कर लेते हैं। एक बात का ध्यान रखना, प्राइम बुक 2 मैक्स बिल्कुल भी कंसिडर नहीं। ये लैपटॉप 19 से 19,500 रुपीज के अंदर मिल जाता है, लेकिन इस पर आपका कोई काम नहीं होगा क्योंकि इसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। लैपटॉप में एंड्रॉइड डालने का क्या मतलब, काम कैसे कर लोगे आप, इसे छोड़ दो। जो सबसे पहला लैपटॉप आपने कंसिडर करना है वो है Lenovo का 15। इस लैपटॉप में सबसे बढ़िया चीज जो मिलती है वो इसकी फुल HD डिस्प्ले है। इस बजट के अंदर ऐसी डिस्प्ले मिलना बहुत ही रेयर चीज है। Intel Celeron N4500 प्रोसेसर मिलता है जो 2 कोर 2 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 8 GB की रैम है। रैम ठीक है, 2933 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, ये एक्सपेंडेबल नहीं है। साथ में SSD मिल जाती है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, इस बजट के अंदर चाहे कोई कुछ भी बोल दे, हार्ड डिस्क वाला लैपटॉप बिल्कुल नहीं लेना। SSD ही लेनी है, नहीं तो आपका लैपटॉप ऑन होने में ही बहुत टाइम ले लेगा। काम करना तो भूल ही जाओ। इस लैपटॉप में 256 GB की SSD है, 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले है, 250 निट्स की ब्राइटनेस है। इस लैपटॉप में MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलता है। ये बहुत बढ़िया चीज है इस बजट के हिसाब से। प्राइवेसी, शटर, कैमरा और सारी नेसेसरी पोर्ट्स भी मिल जाते हैं। ये हाई सेलिंग लैपटॉप है, इसे जरूर कंसिडर करो। सेम प्राइस में हमें Acer का Aspire 3 भी मिल जाता है। इसके अंदर भी प्राइवेसी, शटर, कैमरा मिलता है और जो प्रोसेसर है वो बिल्कुल वही है जो Lenovo में है, N4502 कोर 2 थ्रेड्स वाला। लेकिन यहाँ एक खास चीज है, इस बजट में किसी भी दूसरे लैपटॉप में आपको 8 GB से ज्यादा रैम नहीं मिलेगी, लेकिन Acer Aspire 3 में 12 GB की रैम मिल जाती है। ये एक्सपेंडेबल नहीं है, लेकिन बेसिक कामों के लिए 8 GB ही काफी है। 12 GB मिल रही है तो और भी अच्छी बात है। 512 GB की SSD है और स्टोरेज को एक्सपैंड भी कर सकते हैं। 14 इंच की डिस्प्ले मिलती है, HD डिस्प्ले है, कॉम्पैक्ट साइज है, इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाती है, 3080 वॉट आवर्स की बैटरी है और सारी नेसेसरी पोर्ट्स मिल जाते हैं। अगर आपको Acer का लैपटॉप पसंद है और आपको 15.6 इंच की डिस्प्ले चाहिए तो इसका एक दूसरा वेरिएंट भी है। दोनों में सिर्फ 2 चीजों का फर्क है, एक डिस्प्ले साइज और दूसरी रैम। 14 इंच वाले में 12 GB रैम मिलती है और 15 इंच वाले में 8 GB रैम। दोनों में से जो चाहो ले सकते हो। नेक्स्ट लैपटॉप है HP। लैपटॉप की बात हो और HP का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। हर बजट में HP का एक अच्छा लैपटॉप होता ही है। इसका करंट प्राइस है 22,500। इसमें AMD Athlon प्रोसेसर मिलता है, 8 GB रैम, 256 GB स्टोरेज। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी रैम भी एक्सपेंडेबल है और स्टोरेज भी एक्सपेंडेबल है। अगर आपको कल को लगे कि स्टोरेज कम है या स्पीड कम है तो आप सिर्फ रैम और स्टोरेज अपग्रेड करवा लो, नया लैपटॉप खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलता है, 15 इंच की एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 250 निट्स की ब्राइटनेस है। लास्ट लैपटॉप है Asus Book Go 13। ये Go सीरीज का एंट्री लेवल लैपटॉप है। इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, Intel Celeron N4500 प्रोसेसर है, 8 GB रैम, 512 GB SSD, 15 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। इसकी ब्राइटनेस 200 निट्स है, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, MS ऑफिस लाइफ टाइम मिलता है, 42 वॉट आवर्स की बैटरी और 33 वॉट का अडेप्टर दिया गया है। सारी नेसेसरी पोर्ट्स भी मिल जाती है, इसे भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये थे कुछ लैपटॉप जो आप 20,000 रुपीज से लेकर 22 से 30,000 रुपीज के बजट में खरीद सकते हो। इससे नीचे जो भी लैपटॉप मिलता है मार्केट में उसकी तरफ बिल्कुल मत देखना। और हाँ, इन 4 लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है। अगर आपने इनमें से कोई भी लैपटॉप आज खरीद लिया और आपका काम बेसिक है तो आपको सालों साल लैपटॉप चेंज नहीं करना पड़ेगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन आपका है।